कंजक्टिवाइटिस आई यानी आई फ्लू, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आई फ्लू क्या होता है और इसके कारण क्या हो सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बीमारी अभी क्यों आई है, किस प्रकार से आई है, इसका कारण क्या है, इसके लक्षण जो हो सकते हैं वो क्या होंगे, और जो इसका इलाज, इसके कारण लक्षण क्या होंगे और जो इसका इलाज है वो क्या होगा, आने से बचाव संभव है या नहीं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे इस सेशन में। तो आप इस सेशन में अंत तक बने रहें। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कंपटीशन नहीं देंगे तो आम नागरिकों के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कंजक्टिवाइटिस जो बीमारी है वो, या फिर हम इसे आई फ्लू भी बोल सकते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि ये आई फ्लू क्यों है। आई यानी आँखें और फ्लू यानी बहुत ज़्यादा इसका फैलाव हो रहा है, तो हम इसको आई फ्लू कह सकते हैं। और कंजक्टिविटीज़ क्यों कहते हैं, तो आँख पर एक पारदर्शी झिल्ली होती है और उस झिल्ली का नाम कॉन्जक्टिविया, उस झिल्ली का नाम जो है कॉन्जक्टिविया है। तो इस हिसाब से ये कंजी कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। अब देखते हैं कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। इस पूरे वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है और समझना है, क्योंकि इसमें सब चीज़ आपको डिटेल से बताई जाएगी। इसके कारण की अगर बात करें कि कारण या ये किससे होता है, तो ये बैक्टीरिया और वायरस दोनों से होता है। तो आप ध्यान रखें, बैक्टीरिया यानी जीवाणु और वायरस मतलब विषाणु, ये दोनों ही प्रकार से हो सकता है। और ये अभी क्यों आई है, ये अभी इसलिए आई है कि वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, जो बाढ़ का प्रकोप है, बारिश का पानी, बाढ़ का प्रकोप और ज़्यादा बारिश, जहाँ पर ज़्यादा बारिश है, जहाँ ज़्यादा बाढ़ का प्रकोप है, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा फैल रही है। और वातावरण में परिवर्तन के कारण ये सब जगह फैल रही है। उसका फैलने का कारण है बैक्टीरिया और वायरस है। तो ये छूने से भी फैलती है और देखने से भी फैलती है। अब हम ये देख सकते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, जो इसके सिम्टम्स हैं वो क्या कहेंगे। जो इसके सिम्टम्स हैं यानी पहचान के लक्षण, तो आप देखिए कि जिसकी भी आंखें लाल हो, आंखें लाल हो जाना, और आंखों में लाल होने के साथ साथ इनकी पलकों में सूजन आ जाती है, पलकों में सूजन आ जाती है, भारीपन होता है, आंखें भारी भारी होगी, अगर आप बंद करोगे तो आंखें भारी भारी लगेगी, और आंखों में बार बार खुजली होगी, पर आपको खुजाना नहीं है। आप जितना ज़्यादा खुजाओगे ये रोग उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। आंखें बिल्कुल लाल हो जाएगी और तरल पदार्थ इसके अंदर से बहेगा, यानी जो पीले रंग की रस्सी टाइप होती है वो इससे बार बार लगातार इससे पानी बहता रहेगा, जिसमें तरल पदार्थ हम कह सकते हैं कि थोड़ा पीला कलर का हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो बच्चों में बुखार की शिकायत हो सकती है। बड़ों को बुखार नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो पावर क्षमता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बच्चों से ज़्यादा होती है। तो बड़ों को बुखार के लक्षण हो सकते हैं पर बुखार नहीं आएगी, और छोटों को बुखार आ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसका इलाज लिया जाए तो इसका इलाज क्या होगा, इसका जो ट्रीटमेंट है वो किस प्रकार से करना है। तो आप यहाँ देखिए, एक तो आँखों को साफ रखना है। इसका ट्रीटमेंट, अगर आपको रोग हो जाता है तो आप इसका ट्रीटमेंट क्या करोगे कि आँखों को साफ रखना है, और हल्के गुनगुने पानी से, आप बहुत अच्छे से सुने समझें इसको, कि पानी को हल्का गुनगुना करना है। उसके बाद एक रुई लेनी है, और अंदर से बाहर की तरफ एक रुई, छोटी सी कॉटन ली, और कॉटन को थोड़ा सा गीला किया उस पानी में, अंदर से बाहर की तरफ पलकों के सारे सारे एक बार उसको लिया और बाहर फेंक देना है। फिर दूसरी बार वापस थोड़ा सा दूसरी कॉटन ली, उसको वापस आँखों से लगाया, और उसको फिर बार, ऐसा 3 से 4 बार करना है, और दोनों आँखों में बारी बारी से करना है। आँखों को रगड़ना नहीं है, हल्के से आप इस चीज़ को ध्यान से करें, क्योंकि अगर आपने आंखें रगड़ी तो ये ज़्यादा इन्फेक्शन फैल जाएगा। और फिर आपको काले कलर का चश्मा पहन लेना है, जिससे क्या है कि डायरेक्ट हवा का इन्फेक्शन या पानी वगैरह आपके इसमें नहीं जाए, जिससे कि ये ज़्यादा फैले नहीं। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसके लेंस
लगे होते हैं आँखों में, वो क्या है कि चश्मा नहीं पहनते। तो जो लेंस लगाते हैं, तो उनको लेंस नहीं लगाना है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर एक चीज़ ध्यान रखें कि डॉक्टर की सलाह से ही दवा लें। कोई भी इधर-उधर की दवा नहीं लें, आपकी इच्छा से दवा नहीं लें। फिर भी जहाँ आप ऐसी जगह रहते हैं कि आप डॉक्टर से सलाह नहीं ले सकते हैं या डॉक्टर आपके आसपास नहीं है और दवा लेना बहुत ज़रूरी है, तो एक दवा है, मैं यहाँ बता देता हूँ कि दवा का नाम है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। आप इसको लिख लें में, और ये दूसरों को भी बताएं ताकि उनको भी फ़ायदा रहे। दवा का नाम है मॉक्सीफ्लोक्सासिन। ये दवा आप ले सकते हैं। अगर डॉक्टर की बिना सलाह के आपको दवा लेनी ही है, अर्जेंट है, तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन लेनी है। उसके अलावा आपको डॉक्टर से पूछे बिना कोई भी दवा नहीं लेनी है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि आपको धुंधला दिखने लग जाए, कि इस रोग से 2-4 दिन हो गए और आपको अगर धुंधला दिख रहा है, तो अतिशीघ्र जितना जल्दी हो सके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कि इसका बचाव क्या हो सकता है, इसका बचाव कैसे करेंगे, जिसे हम प्रिवेंशन कहते हैं। तो इसकी प्रिवेंशन के लिए आप क्या करेंगे कि हाथों को साफ रखेंगे और आँखों को नहीं छुएंगे। हाथों को साफ रखेंगे और आँखों को आप बिल्कुल नहीं छुएंगे। हाथों को साफ रखने के लिए आप हाथों को साबुन से धो सकते हैं बार बार, और आँखों को तो छूना ही नहीं है। चश्मा पहने, आप यहाँ ध्यान रखिए, वहाँ पर भी चश्मा था, यहाँ पर भी चश्मा है। जब आपको रोग था तब भी आपको चश्मा पहनना है ताकि फैले नहीं, दूसरों को ये बीमारी नहीं हो, और नहीं है तब भी आपको चश्मा पहनना है। ये आपका बचाव है। सबसे पहले तो बचाव क्या है? बचाव ही तो उपचार है। जितना आप बचेंगे वही आपके लिए उपचार है। उसके अलावा शुद्ध ठंडे पानी से, ध्यान रखें, जब आपको रोग हो जाए तो गुनगुने से पानी से आँखों को धोना है। परंतु अगर आपको कोई ऐसे लक्षण या ऐसे नहीं दिखते हैं सिम्टम्स, तब आपको ठंडे पानी से ही आँखों को धोना है और बार बार आँखों को धोना है। यानी दिन में 4-5 बार आप आँखों को धोएं तो आप इस रोग से बच कर सकते हैं। भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से बचें, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाएं, क्योंकि वहाँ आपको हाथ लग सकता है किसी भी तरह से, या ये हो सकता है कि वहाँ किसी की रोग हो और वो आपको भी लग जाए। ग्रसित व्यक्ति की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इस रोग से ग्रसित है, कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू से जो ग्रसित है, आप उसकी किसी भी वस्तु का प्रयोग नहीं करें। जैसे टॉवेल हो गया या रुमाल हो गया या और कोई वस्तु है, तो उसका प्रयोग आपको नहीं करना है। स्विमिंग पूल में नहाने से बचें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है। दूसरी चीज़, मौसम ऐसा है कि आपको नहाने की लग सकती है, इच्छा हो सकती है, तो ऐसे में आपको नहाना ही है, तो आप स्विमिंग पूल में नहाने से बचें, क्योंकि वहाँ सभी नहाते हैं और वो पानी आपकी आँखों के पास, आपके हाथ से आँखों में जाएगा, तो निश्चित है कि रोग फैलने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इन बातों को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी हर घर में, लगभग हर घर में ये बीमारी फैलने के ज़्यादा ही चांसेस हैं और बहुत ज़्यादा फैल रही है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। इसके बचाव और पहचान के लक्षण आपको बता दिए। फिर भी एक बार और, कि आंखें लाल हो जाएगी, भारीपन लगेगा, उसमें बार बार खुजली होगी, पलकों में थोड़ी सी सूजन आ जाएगी और एक पीला सा तरल पदार्थ बहने लगेगा, और बच्चों में जो बीमारी जो है वो बुखार के रूप में दिखाई देगी। आपको ध्यान में रखना है कि ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु से और वायरस यानी विषाणु दोनों से हो रहे हैं, और ये क्यों फैल रहा है ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में है। तो आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे या अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सभी को ये अधिक से अधिक इसको शेयर करें ताकि दूसरे भी इस रोग से बचाव कर सकें, और इसकी दवा जो मैंने आपको बता दी है, उस दवा का भी आपको ध्यान में रखना है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।